वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 35 करेंगे इंग्लिश की, जो 25 नवंबर को आपको दी गई है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नेम हो जाएगा। तो इस वर्कशीट में हम बात करेंगे एशेस दैट मेड ट्री ब्लॉसम, राख जिससे ट्री ब्लॉसम हुए। फन फैक्ट इसमें बताया गया है, डू यू नो दैट जापान इज़ मेड अप ऑफ 6852 आइलैंड्स। क्या आपको पता है जापान 6852 आइलैंड से मिल के बना है। ये जापान की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये स्टोरी जापान की ही है। और आइलैंड आपको पता ही है क्या होता है। आइलैंड होता है ऐसा ज़मीन का भाग जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ हो। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम। एक दिन कुत्ता अपने मालिक की तरफ दौड़ता हुआ आया। पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड। और क्या किया उसने, अपने जो पंजे हैं वो उसके टांगों के ऊपर रखे बार बार और एक जगह से इशारा कर रहा था, गर्दन घुमा के अपने हेड से मोशनिंग कर रहा था। एक पीछे स्पॉट था वहाँ। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट। सबसे पहले बूढ़े आदमी ने सोचा कि उसका जो पेट है कुत्ता वो जस्ट खेल रहा है और उसने कोई ध्यान नहीं दिया इसकी बात पे। बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स। पर कुत्ता बार बार कू कू करता रहा, और जैसे हाई आवाज़ में कू कू करता है, रोने की या कोई जो आवाज़ निकालता है वो। एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स, और आगे पीछे उसके दौड़ता रहा। Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching. उस आदमी ने उस कुत्ते का पीछा किया कुछ दूरी पे जाके, जहाँ वो कुत्ता अपने पंजों से वहाँ एक जगह को खुरच रहा था। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली ए बरीड बोन और बिट ऑफ फिश, द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ। ये सोच के कि या तो यहाँ कोई हड्डी का टुकड़ा, उसकी खुशबू आई होगी उसे, या कोई मछली होगी, उस आदमी ने वहाँ अपनी खुदाल से उसको खोदना शुरू किया। वेन लॉर्ड अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम। कुछ देर के बाद जैसे उसने खोदा, वहाँ उसको दिखा कि सोने की एक तरीके से खजाना मिला उसे, ट्रेजर मिला। पाइल ऑफ गोल्ड मतलब ढेर मिला सोने का। ग्लीम्ड बिफोर हिम जो चमक रहा था उसके सामने। थस इन एन आवर द ओल्ड कपल वर मेड रिच। इस प्रकार से सिर्फ एक घंटे के अंदर ही वो जो बूढ़े कपल थे, पति पत्नी थे, इस कुत्ते के मालिक थे, वो एकदम से काफ़ी रिच हो गए। द गुड सोल्स बॉट अ पीस ऑफ लैंड, मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड एंड गेव प्लेंटीफुल टू देयर पुअर नेबर्स। जो गुड सोल की यहाँ बात कर रहे हैं, गुड सोल किसके बारे में बात कर रहे हैं? ओल्ड कपल की, कुत्ते के मालिक और मालिकिन की। उन्होंने एक ज़मीन का टुकड़ा लिया और अपने दोस्तों को दावत दी, पार्टी दी। फीस्ट मतलब दावत, खाने पे बुलाना जैसे। एंड गेव प्लेंटीफुल टू देयर पुअर नेबर्स, जो उनके गरीब नेबर्स थे, पड़ोसी थे, उनको काफ़ी पैसा भी दिया। एज फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मूदर्ड हिम विद हिज काइंडनेस। और जहाँ तक कुत्ते की बात है, वो उन्होंने उसको इतना प्यार किया है कि वो नियरली स्मूदर्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा लव और अटेंशन देना अपनी काइंडनेस के साथ। तो आइए अब देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर क्या है। मैच द फॉलोइंग वर्ड विद देयर मीनिंग। अब वैसे तो मैंने यहाँ आपको सारे के सारे मीनिंग बताता चला हूँ वर्ड के, बट यहाँ दोबारा देख लेते हैं। होपफुली तो आप कर ही लोगे अब इसको। अब पहला क्या है? पॉज। पॉज मैंने बताया था कुत्ते के पंजे होते हैं, पैर, तो इसका क्या हो जाएगा लास्ट वाला? डॉग्स फुट। फिर दूसरा था हो मैंने बताया था आपको खुदाल जिसे बोलते हैं, एक जिसमें लकड़ी की एक डंडी होती है और आगे इस टाइप का खोदने का होता है लोहे का, उसको बोलते हैं खुदाल या हो। अ लॉन्ग हैंडल्ड गार्डनिंग टूल, तो ये हो गया। फिर तीसरा है विनिंग। विनिंग भी मैंने आपको बता दिया था कि जो कुत्ते कूकू करते हैं, रोते हैं या आवाज़ निकालते हैं, उसको विनिंग बोलते हैं। तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकंड वाला मेकिंग ऑफ ए हाई पिच्ड क्राई और साउंड। फिर लास्ट हो गया स्मूदर्ड। स्मूदर्ड का भी मैंने आपको बताया था क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्यार और अटेंशन देना। तो ये हो जाएगा टू गिव टू मच लव एंड अटेंशन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, यही इसमें लिखा कि पैसेज ऊपर वाला पढ़ना है और उसके आंसर देने हैं हमने। तो ये देखते हैं। द डॉग हेल्प्ड द ओल्ड मैन फाइंड। कुत्ते ने उस बूढ़े आदमी को क्या ढूंढने में मदद की थी? ट्रेजर, डायमंड, मनी या जेवल्स।
ट्रेजर होता है खजाना, डायमंड आपको पता ही है हीरा, मनी पैसा, और जेवल्स मतलब जेवरात वगैरह। तो उसने तो खजाना ही बताया था ना, खजाना ही तो ढूंढने में हेल्प करी थी गोल्ड के पाइल को। तो यहाँ आ जाएगा ए ट्रेजर। सेकेंड है फिर आपका द ओल्ड कपल। ओल्ड कपल ने क्या किया, ए में क्या लिखा है, ब्रॉट अ पीस ऑफ लैंड, उन्होंने एक ज़मीन खरीदी, हाँ खरीदी थी। फिर बी क्या था, मेड अ फीस्ट फॉर फ्रेंड्स, उन्होंने अपने दोस्तों को दावत दी, पार्टी दी, ये भी किया था। थर्ड क्या है, एंड गेव प्लेंटीफुल टू देयर पुअर नेबर्स, और अपने जो गरीब पड़ोसी थे उनको काफ़ी कुछ पैसे भी दिए, ये भी दिए। तो ये क्या हो जाएगा, ओल्ड कपल ने तीनों ही काम किए थे, तो यहाँ लिख देंगे ऑल ऑफ द अबाउ, इनमें से सारे, तो ये लिख देंगे ऑल ऑफ द अबाउ। फिर थर्ड है द फार्मर वाज लवेबल एज, फार्मर जो था, जो ओल्ड मैन या फार्मर था, उसको सब प्यार क्यों करते थे, क्यों, क्योंकि वो बहुत नेक था, तो यानी ही वॉज ए काइंड। और बाकी ए मैन कुड एवर बी, द डॉग गेव हिम गोल्ड एंड द नेबर्स हेल्प हिम, कुत्ते ने उसको सोना दिया, इसके लिए थोड़ा ना प्यार करते थे, उसको प्यार तो इसलिए करते थे क्योंकि वो नेक दिल था, ही वॉज काइंड, तो इसका आ जाएगा ही वॉज काइंड। फिर फोर्थ क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ड फ्रॉम द वर्ड बॉक्स। अभी नीचे आपको वर्ड बॉक्स दिया है, इसमें से नीचे फिल इन द ब्लैंक्स आपको करने हैं। तो ये देखिए, मोशनिंग का मतलब होता है इधर उधर हिलाना या आगे पीछे कोई मोशन करना, हलचल। स्पॉट मतलब होता है कोई जगह। पॉज आपको मैंने बता ही दिया था, कुत्ते के पंजे को बोलते हैं पॉज, पंजों को। डग मतलब गड्ढा करना। फिर पाइल ऑफ गोल्ड मतलब सोने का ढेर। और फिर है रनिंग, रनिंग मतलब दौड़ना। तो ये देखिए, वन डे द डॉग केप्ट ऑन डैश टू द ओल्ड मैन, एक दिन कुत्ता आदमी की तरफ क्या कर रहा था, दौड़ रहा था ना, रनिंग कर रहा था। तो वन डे द डॉग केप्ट ऑन रनिंग टू द ओल्ड मैन, एक दिन वो जो कुत्ता है वो अपने मालिक की तरफ बार बार दौड़ रहा था। और क्या कर रहा था साथ में, पुटिंग हिज डैश अगेंस्ट हिज लेग्स, उसने अपने पंजे रखे थे ना उसकी टांगों पे, तो पंजे का क्या बताया था, पॉज, तो यहाँ आ जाएगा पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स, एंड डैश विद हिज हेड टुवर्ड अ डैश बिहाइंड हिम, और अपनी गर्दन से क्या कर रहा था, हिला के बता रहा था एक जगह के बारे में। तो आ जाएगा एंड डैश की जगह आ जाएगा मोशनिंग, मतलब हिला रहा था, मोशनिंग विद हिज हेड, अपनी गर्दन से हिला रहा था। अब कुत्ते के पास हाथ तो होता नहीं है कि वो हाथ से दिखा दे उधर चलो, या बोल भी नहीं सकता बेचारा। टुवर्ड्स अ डैश बिहाइंड हिम, इसकी तरफ, पीछे जगह की तरफ, तो यहाँ आ जाएगा स्पॉट। फिर है व्हेन द ओल्ड मैन डैश द स्पॉट ही फाउंड अ डैश, जब उस बूढ़े आदमी ने उसको गड्ढा खोदा था ना उस जगह पे, तो गड्ढा का मतलब डग है, खोदा था। द ओल्ड मैन डग द स्पॉट, जब उसने उस जगह को खोदा, ही फाउंड ए डैश, तो उसको वहाँ क्या मिला, उसको पाइल ऑफ गोल्ड मिला, काफ़ी सारा, मतलब सोने का ढेर मिला। तो यहाँ आ जाएगा ही फाउंड अ पाइल ऑफ गोल्ड। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।